हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। चलिए आज हम बात करते हैं काइंड ऑफ लीव पे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ बात करी थी कि लीव क्या है, काइंड ऑफ लीव क्या रहती है। तो देखिए, दो टाइप की लीव रहती है, एक रिकॉग्नाइज काइंड ऑफ लीव और दूसरी है अनरिकॉग्नाइज काइंड ऑफ लीव। रिकॉग्नाइज काइंड ऑफ लीव में मैंने डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में पता चल जाएगा। अब बात कर रहा हूँ काइंड ऑफ लीव में, अनरिकॉग्नाइज काइंड ऑफ लीव में। देखिए, अनरिकॉग्नाइज काइंड ऑफ लीव में मेनली जो आती है मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड अडॉप्शन लीव, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव, ये 4-5 टाइप की जो लीव है ये आती है अनरिकॉग्नाइज काइंड ऑफ लीव में। तो फटाफट इसका हम रूल भी देख लेते हैं। मैटरनिटी लीव को अगर हमने स्टडी करना है तो जो ये आता है रूल नंबर 43 में, पैटर्निटी लीव आता है रूल नंबर 43 का ए में, चाइल्ड अडॉप्शन लीव आता है 43 का वी में, और जो चाइल्ड केयर लीव है ये 43 का वी में, सी में, और स्टडी लीव आता है 50 से लेकर 63 तक। और ये लीव रूल किसका, ये जो मैं रूल बोल रहा हूँ ये है सीसीएस लीव रूल 1972 में। तो अब मैं डिटेल में चर्चा करूँगा मैटरनिटी लीव। देखिए, मैटरनिटी लीव आता है रूल 43 में ऑफ द सीसीएस लीव रूल। ये उन मैरिड या अनमैरिड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है, और ये मिलता है 180 दिन का। कब से, 1/9/2008 से, इससे पहले कम था। और बट इसके लिए एक कंडीशन जो है कि ओनली उन्हीं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो फीमेल हैं उन्हें मिलेगा जिनके पास 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो 2 बार मैटरनिटी लीव ले चुकी है लेडीज़ गवर्नमेंट सर्वेंट, बट अगर आज की डेट में उसके पास सर्वाइविंग चिल्ड्रन एक ही है, तब भी वो मैटरनिटी लीव जो है वो ले सकती है। दूसरा, ये जो मैटरनिटी लीव है मिसकैरेज या अबॉर्शन पे 45 दिन की मिल जाती है, बट ये जो है पूरी सर्विस में एक बार ही जो अबॉर्शन या जो मिसकैरेज लीव जो है वो मिलती है। तीसरा, ये जो मैटरनिटी लीव है ये लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होती। लीव अकाउंट का मतलब ये है कि जैसे अर्न लीव और एचपीएल पे लीव अकाउंट मेंटेन होता है, तो उन जो लीव है वहाँ से ये जो लीव जो है वो डेबिट नहीं होती। इसमें सैलरी मिलती है फुल पे, मीन्स जितनी सैलरी आपको लीव पे जाने से पहले थी उतनी ही आपको लीव सैलरी भी मिलेगी। और ये जो मैटरनिटी लीव है इसको हम कंबाइन कर सकते हैं अदर काइंड ऑफ लीव में। इसके साथ मैटरनिटी लीव के साथ अगर लेडी चाहे तो कम्यूटर लीव 60 दिन की ले सकती है बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, LND ले सकती है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट पे। और ये जो इनकी जो लीव है ये काउंट होती है एज ए सर्विस, मीन्स जैसे EL पे सर्विस नहीं काउंट नहीं होती है अगर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट है, बट ये काउंट होती है सर्विस पे, मीन्स इंक्रीमेंट भी मिलेगी इनको। और बट कुछ एक सिनेरियो है जहाँ पे मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है। जैसे अगर कोई अपनी मर्ज़ी से, अगर फीमेल या लेडी जो अबॉर्शन करा लेती है अपनी मर्ज़ी से, तो उस स्थिति में, अबॉर्शन की स्थिति में ये एडमिसिबल नहीं है। बट अगर इंड्यूस अबॉर्शन का मतलब ये है कि अगर मान लो उसकी फिज़िकली या उसको कोई डॉक्टर की सजेशन पे अगर अबॉर्शन कराना पड़ता है, तो उस स्थिति में जो है वो मैटरनिटी लीव मिल सकती है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये जो मैटरनिटी लीव में लेडीज़ के लिए मिलती है ये 22 जनवरी 2018 का एक लेटर है और फाइनेंस डिपार्टमेंट का। इसमें बताया गया है कि जो रेगुलर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उन्हीं को ही मैटरनिटी लीव जो है वो लीव रूल 1972 के तहत मिलती है। बट अब इसके बाद 2018 में 9 अप्रैल 2018 को एक लेटर निकला हुआ है, ऑप्शन मेमोरेंडम, और उसमें ये बताया गया है कि जितनी भी लेडीज, चाहे वो पार्ट टाइम है, डेली बेसिस है या कंटीजेंट पेड है, कोई भी जो या कॉन्ट्रैक्ट पे है, जो भी लेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रही है उनको जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत मैटरनिटी लीव मिलेगी। बट देखिए, इसमें डिफरेंस देखिए, जो रेगुलर लेडी है उनको मिलेगी लीव रूल 1972 के तहत, बट जो अदर जो रेगुलर नहीं है लेडीज़, उनको जो लीव मिलेगी वो मिलेगी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, अब मैं लेता हूँ, ये तो थी मैटरनिटी लीव। अब मैं दूसरी काइंड ऑफ लीव पे बात करूँगा, पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव मिलती है मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को, और ये आता है रूल नंबर 43A में, सीसीएस लीव रूल 1972 के। इसमें
वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को तभी मिलेगी पैटर्निटी लीव अगर उसके पास 2 से कम बच्चे सर्वाइविंग हैं। नंबर 2, ये मिलती है 15 दिन के लिए। 15 दिन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? जिस दिन लेडी की कन्फाइनमेंट होती है उससे 15 दिन पहले या अप टू 6 मंथ, जिस दिन कन्फाइनमेंट होगी उसके 6 महीने तक जो वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो बच्चे की देखभाल करने के लिए पैटर्निटी लीव 15 दिन की ले सकते हैं। देखिए, वो अगर कोई बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उस स्थिति में पैटर्निटी लीव नहीं मिलती है, पहले ये मिलती थी। उसके बाद एक बहुत, ये जो मैं पिछली एक स्पेशली इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, मैक्सिमम में एम्प्लॉइज़ का क्वेश्चन रहता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं या डेली बेस हैं, पार्ट टाइम है, उनके लिए जो लेडीज़ हैं उनके लिए मैटरनिटी लीव मिल रही है, तो क्या जो जेंट्स हैं उनके लिए पैटर्निटी लीव मिलेगी? तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि सिर्फ रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ही पैटर्निटी लीव मिलती है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट है, पार्ट टाइम है या डेली बेसिस है या कोई और है कंट्रीज पेड है, उनके लिए ये पैटर्निटी लीव नहीं है। नेक्स्ट, चाइल्ड एडॉप्शन लीव। ये देखिए, ये आती है रूल नंबर 43 का सी पार्ट में। और ये क्या है? ये तब मिलती थी पहले 2012 से पहले हिमाचल में भी ये एडमिसिबल थी। क्यों मिलती थी? बच्चे को अगर 1 साल से कम छोटा बच्चा है तो उसको अडॉप्ट करने पे लेडीज़ को ये मिलती थी। बट अब 2012 के बाद जो है वो चाइल्ड अडॉप्शन लीव जो है वो विड्रॉ हिमाचल गवर्नमेंट ने कर लिया। नेक्स्ट, अगला आता है चाइल्ड केयर लीव। अगर आप लीव रूल पढ़ेंगे तो वहाँ पे लीव रूल 43 के जो वी में चाइल्ड केयर लीव के लिए इन्होंने 720 डेज़ का एक 730 डेज़ का इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हिमाचल गवर्नमेंट में चाइल्ड केयर लीव एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि इसको हिमाचल गवर्नमेंट ने 2012 में इसको डिलीट कर दिया है। बट अभी गवर्नमेंट हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट भी चाइल्ड केयर लीव के बारे में सोच रही है। देखते हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक हम इसको, मैं यही बताना चाहूँगा कि एडमिसिबल नहीं है। ये देखिए, ये था जो 7 मार्च 2012 का लेटर है। इसमें ये बताया गया है कि हिमाचल गवर्नमेंट ने लीव रूल जो 1972 है उसको अडॉप्ट कर लिया है। बट ये जो इसमें से ये फलां देखिए 43A, 43V, 43C, ये जो हैं ये लीव रूल में जो रूल दिए अभी मैंने अभी आपको बताए, ये सारे के सारे उसमें से डिलीट माने जाएं। नेक्स्ट, अब मैं बात करूँगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है स्टडी लीव। मुझे लगता है कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है वो इस स्टडी लीव को लेना चाहते हैं। तो ये जो लीव रूल है ये आता है 50 से लेकर 63 तक ऑफ सीसीएस लीव रूल के तहत। और अब हम देखते हैं कि किस किस को स्टडी लीव जो है वो मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले जो मेन बात है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ रेगुलर होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, मिनिमम उसकी 5 साल जो है वो सर्विस होनी चाहिए। तीसरा, ये जो उन टॉपिक, उन सब्जेक्ट पे ही स्टडी लीव मिल सकती है, उसी टाइप की पढ़ाई के लिए जो वो स्टडी लीव मिल सकती है जो उसके काम से रिलेटेड हो। मीन्स अगर देखिए, for undergoing special course consisting of higher studies or specialized training in a professional or technical subject having a direct or close connection, जिसका ड्यूटी के साथ, उसकी स्फीयर और ड्यूटी के साथ जो है वो क्लोज रिलेशन हो। जैसे सपोज करिए डॉक्टर MBBS है तो MS करने के लिए वो स्टडी लीव ले सकते हैं, ठीक है। फिर अगर ये स्थिति नहीं होती है तो दूसरे इसमें और करके भी बोला है कि बाइडनिंग हिज माइंड इन अ मैनर लाइकली टू इम्प्रूव हिज एबिलिटी इन द सिविल सर्वेंट। मीन्स वो अपने उसके जो कैपेसिटी बिल्डिंग जो मैं बोल रहा हूँ बाइडनिंग के लिए हिज माइंड के लिए भी स्टडी लीव ले सकते हैं। बट और सबसे लास्ट में ये रहता है कि ये इस कोर्स जो है इससे पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए। इन स्थितियों में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है अगर अप्लाई करता है स्टडी लीव पे तो कंपिटेंट अथॉरिटी जो लीव सैंक्शन अथॉरिटी है वो स्टडी लीव आपको अलाउ कर सकती है। देखिए, मैंने पहले बताया था कि लीव रूल में क्लियरली बोला है कि लीव कैन नॉट बी क्लेम एज ए राइट, इट डिपेंड्स अपॉन द लीव सैंक्शन अथॉरिटी टू अलाउ या डिसअलाउ। अब इन स्थितियों में मैंने बोला कि एक कंपिटेंट अथॉरिटी है जो लीव सैंक्शन करती है, जनरली अपेंडिंग अथॉरिटी या HOD ही लीव सैंक्शन करते हैं। इन स्थितियों में लीव जो है वो स्टडी लीव नहीं मिल सकती। अगर आप उस स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो फॉरेन की है और सिमिलर टाइप की जो
स्टडी जो अगर इंडिया में हो सकती है तो और आप उसको आउट ऑफ इंडिया करना चाह रहे हैं तो उस स्थिति में आपको जो वो सैंक्शन नहीं मिलेगी। और दूसरा, अगर जैसे ही वो कंप्लीट करके आएंगे स्टडी लीव से वापस आएंगे और रिटायर होने के लिए अगर मान लो 3 साल हैं तो उस स्थिति में भी स्टडी लीव नहीं मिलती है। तीसरा, जिस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने रिमूव करने की सोच ली है कि द अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव और टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, उनको भी हम नहीं करेंगे। और चौथा जो इसमें मेन चीज़ जो बताई गई है कि अगर जो अथॉरिटी है उनको लगता है कि इस गवर्नमेंट को एम्प्लॉइज़ को स्टडी लीव भेजने से कैडर में एम्प्लॉइज़ कम हो जाएंगे और स्टाफ की कमी हो जाएगी, अगर उस स्थिति में भी अगर अथॉरिटी को ऐसा लगता है तो स्टडी लीव आपके लिए सैंक्शन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कितनी मिलती है। देखिए, जनरली ये डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कितना है। मीन्स अगर 1 साल का तो 1 साल की मिलेगी, 2 साल का तो 2 साल की मिलेगी, बट मैक्सिमम ये जो मिल सकती है 36 मंथ, इसमें मीन्स 3 साल से ज़्यादा जो है वो आपको स्टडी लीव नहीं मिल सकती। और ये 36 मिलती है जनरली जो मेडिकल से रिलेटेड या PhD से रिलेटेड है उसी स्थिति में मिलती है। और दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठी मिले, आप चाहें तो उसको स्ट्रेच में भी ले सकते हैं। मीन्स 2 महीने अभी ली, 2 महीने उसके बाद ले ली, कुछ उसमें अपनी छुट्टियां काट के भी आप जो है वो इसको छुट्टियां ले सकते हैं। ये जो लीव रूल है के तहत जो आप स्टडी लीव अगर लेते हैं तो ये जो आपके लीव अकाउंट से जो है वो डेबिट नहीं होती। जो आपका HPL या EL का जो लीव बन रही है अकाउंट, वहाँ से ये डेबिट नहीं होगी, ये कम नहीं होगी। आप चाहें तो स्टडी लीव को अदर काइंड ऑफ लीव के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, हॉलीडे के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि स्टडी लीव जब सैंक्शन हो जाती है तो अथॉरिटी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से एक बॉन्ड भरवा के लेती है कि इतने साल तक जो है वो आप सर्विस नहीं छोड़ेंगे और स्टडी लीव के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज़ इतने रुपए का जो बॉन्ड उनसे लिया जाएगा। इस तरह का एक बॉन्ड जो है वो मैंडेटरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को स्टडी लीव पे जाने से पहले। देखिए, अब हम बात करते हैं कि लीव सैलरी क्या मिलता है। लीव सैलरी में वही मिलता है जो उसकी लास्ट पे ड्रॉन है प्लस DA। HRA की स्थिति में HRA भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलेगा, बट HRA मैक्सिमम जो मिलेगा वो मिलेगा पहले 180 डेज़ का, और आगे 180 डेज़ के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है और सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बाद ही उसको HRA जो वो रिलीज़ होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टडी लीव के बारे में कि इसमें स्टडी अलाउंस कोई नहीं मिलता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टाइफंड मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है या कोई और उसको बेनिफिट मिल रहा है तो उतना अमाउंट जो है उसका जो हम लीव सैलरी से एडजस्ट कर लेंगे, मीन्स उतना हम पैसा जो उसको कम देंगे। ये था अच्छा स्टडी लीव। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टडी लीव में TA गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को नहीं मिलता। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ फी, मीन्स अगर कोई मान लो MBA करने जा रहा है तो MBA की जो कॉस्ट आएगी उस पर ट्रेनिंग पे खर्च आएगा, वो सारे का सारा जो है वो डिपार्टमेंट ना उसको करके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को अपना ही सारा का सारा खर्चा करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ मान लो स्टडी लीव पे चला गया और उसके बाद ज्वाइन नहीं करता है ऑप्स में, या दूसरा सिनेरियो ऐसा रहता है कि ड्यूरिंग स्टडी लीव ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ रिज़ाइन कर जाता है, तो उस स्थिति में जितना भी उसको लीव सैलरी इशू हो चुकी है सारी की सारी रिकवरी जो है वो उसके जो रिटायरमेंटल बेनिफिट हैं या जो भी उससे रिकवरी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से की जाएगी। तो देखिए, लीव के लिए मैंने पहले ही बताया था कि लीव को सिंपल कागज पे न करके एक जो इसका फॉर्म 1 है उस पर ही अप्लाई करना पड़ता है। और ये जो स्पेशली लीव रूल के तहत इसमें क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप स्टडी लीव लेना चाहते हैं तो इसको थ्रू प्रॉपर चैनल, मीन्स एक जो आपका हायरार्की है उसी हायरार्की के थ्रू आपका कंपेटेंट अथॉरिटी के पास, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास ये एप्लीकेशन आपकी पहुँचनी चाहिए, तभी आपको लीव जो है सैंक्शन होगी। नेक्स्ट, इन स्थितियों में लीव स्टडी लीव तो क्या किसी भी टाइप की जो लीव है वो सैंक्शन नहीं होती अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सस्पेंशन पे है या जिसको कंपिटेंट अथॉरिटी ने डिसाइड कर लिया है उसको डिसमिस करने का, रिमूव करने का या उसको कंपल्सरी रिटायर करने का।
नेक्स्ट, ये जो जितनी भी टाइप की लीव है उसके साथ हॉलीडेज़ जो हैं वो प्रीफिक्स या सफिक्स किए जा सकते हैं, मीन्स उसके साथ आगे या पीछे उनको जोड़ा जा सकता है हॉलीडेज़ को, या काइंड ऑफ लीव के साथ भी इसको कंबाइन किया जा सकता है। तो अब मैं लास्ट में मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि एक आपसे IQ के टेस्ट पे एक क्वेश्चन पूछूँ, सो दैट कि मुझे पता चले कि आप कितना जो मैं समझा रहा हूँ कितना आप इसको समझ रहे हैं। तो आज का जो एक बहुत एक मैक्सिमम अगर आप तैयारी कर रहे हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की या HPFS की, तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये आज का जो क्वेश्चन देखिए ये रहा। सपोज करिए कि किसी गवर्नमेंट लेडी के जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेडी है, उसके पास एक बच्चा ऑलरेडी है, सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, और अब जो उनकी डिलीवरी हुई है तो उसमें उसके पास ट्विन हो जाते हैं। वो ट्विन बच्चे को मीन्स अब बच्चे हो गए उसके पास, इस डिलीवरी के बाद बच्चे हो गए 3। तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उस लेडी को ट्विन बच्चे होने पे मैटरनिटी लीव मिलेगी? अगर आपको लगता है हाँ, तो ऑप्शन 1 या यस लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है नहीं, 2 बच्चों से ज़्यादा हो गए तो अब मैटरनिटी लीव नहीं मिल सकती, तो आप आंसर में नो लिखिए। मैं कोशिश करता हूँ कि हर जितने भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, हर कमेंट बॉक्स को पर्सनली मैं उसको देखता हूँ, और जहाँ करेक्शन करने की ज़रूरत होती है मैं ज़रूर करता हूँ। इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। मैं आपसे इतना ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। और अगर आपको ये साथ में बेल आइकन रहता है, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रह सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप अपनी कैपेसिटी को एनहांस करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को वाइडनिंग करना चाहते हैं, तो ज़रूर वीडियोस को के लिए 5-10 मिनट ज़रूर निकालें, ताकि बीइंग एम्प्लॉइज़ मुझे लगता है कि हमें ये छोटे छोटे सर्विस मैटर जो अपने पता होना चाहिए, ये हमारे एक राइट भी हैं और एक हमारे नॉलेज इतना एक्सपेक्ट भी किया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ से कि इनको छोटे छोटे जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं या एक्ट एंड रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए, लाइक से मेरी मोटिवेशन बनती है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने अन्य साथियों को भी इसे शेयर करें, सो दैट कि उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, उनका भी एनहांसमेंट हो सके नॉलेज की। इसी तरह की वीडियो मैं अपडेट करता रहूँगा। अगर आप कोई स्पेशल टाइप की वीडियो चाहते हैं जिस पर्टिकुलर टाइप पे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उस स्थिति पे भी आपकी वीडियो अपडेट कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक्स।